आपको शायद ही यकीन हो कि अगर ऊपर वाला हमारे सामने आ जाए और बोले कि भाई तेरी क्या इच्छा है तू मांग ले यार, आज मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देता हूं। तो जो इच्छाओं का बोझ, जो हमारी विश चलती रहती है ना, काश ये काम हो जाए, काश वो काम हो जाए, बस ये चीज मेरी पूरी हो जाए तो भाई मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो हम उनसे इतने बंधे रहते हैं, इतने ज्यादा उनसे हम उसके पास में इतने ज्यादा बंधे रहते हैं कि हम उसके अलग कुछ सोच ही नहीं पाते। जीवन हमारा जो है वो पूरा का पूरा हमारी इच्छाओं के इर्द गिर्द ही बुना रहता है और हम उसमें ही फंसे रहते हैं, उस माया जाल में। अभी ये करना है, फिर वो करना है, ये हो जाएगा तो फिर इसके बाद ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, सब कुछ जीवन पूरा का पूरा उन्हीं इच्छाओं के वशीभूत होके हम जीते हैं। और मान लेते हैं कि भाई ऊपर वाला या जो भी शक्ति है वो आपके सामने खड़े हो जाए और बोले कि भाई एक विश बता दे यार, मैं तेरी एक विश पूरी कर देता हूं। मैं गारंटी देता हूं 99.99% लोग ना अपनी उस विश को बोलने के बाद, उसके पूरी हो जाने के बाद अपनी छाती कूटेंगे, अपना माथा पीटेंगे कि यार मैंने ये क्या मांग लिया है यार, भाई काश मैंने ये बेवकूफ़ी ना की होती और उस जगह पे ये मांग लिया होता तो बेटर होता। क्योंकि आप जो अभी भी सोच रहे हैं, जो भी इस वक्त आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ यार मेरी तो ये विश है और ये पूरी हो जाएगी तो इसके बूते पे तो मैं बहुत सारी चीजें कर लूंगा, भाई साहब आप बहुत बड़े भुलावे में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे ना उस विषय को, कि उस विश के पूरे होने के बाद आपका वो पक्ष तो पूरा हो जाएगा, लेकिन बाकी पक्षों का क्या? क्या अकेली उस विश से आपकी सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी? आपका जीवन उन्नत हो जाएगा। आपकी आंतरिक यात्रा जो इस जीवन को जीने के लिए सबसे ज्यादा, मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूरी होगी। वो विश आपकी वो पूरी होगी कि नहीं? ये भौतिकवादी विश तो यार सबको पैसा चाहिए, सबको फेम चाहिए, नेम चाहिए, सबको संपत्ति चाहिए, लग्जरी चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन वो कैसा सुख चाहिए, क्यों चाहिए, उसका मैं करूंगा क्या, सुख होता क्या है, उसकी हमारी कल्पना से भी बाहर की चीज है वो सारी। हम केवल बातें करते हैं, बातें सुनते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि भाई अगर इस वक्त ये हो जाए ना तो भाई साहब जीवन सफल हो जाएगा। देखा जाए, अगर थोड़ा सा विचार करके सोचा जाए ना, तो वो आपकी विश पूरी भी हो जाएगी ना, वो 2 कौड़ी की विश आपकी पूरी भी हो जाएगी ना, उससे आपके जीवन पे कोई बदलाव नहीं आने वाला। जीवन में बदलाव अगर लाना है तो वो आप लाएंगे। जब चीजें अनायासी हो जाती हैं ना तो उन चीजों का कोई महत्व नहीं होता। सारा खेल यात्रा का है बंधु। उस चीज को करने में, उस चीज को पाने में जो सीख मिलती है आपको, मंजिल पे पहुंच के कोई रस नहीं है यार। वहां पे आप अकेले खड़े होंगे, कोई आपको देखने वाला नहीं और आप किसी को देखने वाले नहीं। वहां पे आप खड़े हुए हैं बस एकांत में, क्योंकि टॉप पे तो आपको अकेले ही बैठना है किसी भी क्षेत्र के। तो भाई उधर आप अकेले बैठे होंगे, किसी को कोई लेना देना नहीं है उससे यार। कहीं कुछ प्रूव नहीं करना है आपको और कहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या अचीव कर लिया, क्या नहीं किया। वो केवल आपके व्यक्तिगत रस की चीज है, उसको आप एंजॉय कीजिए। वरना तो सारा खेल जो है ना, जैसे जीवन एक अनंत यात्रा है, उसी प्रकार से इस जीवन में जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ आप छोटी छोटी खुशियां समेटते हैं, उस यात्रा में ही आनंद छिपा हुआ है। और यात्रा हमें बहुत पीड़ादायक लगती है कि यार ये कितनी कठिन यात्रा है, कितना लंबा चलना है। भाई थोड़ा सांस लो, समझो और फिर महसूस करोगे कि यार सारा सुख तो उस यात्रा में। ये जो जीवन की जो छोटी मोटी खटपट चलती रहती हैं, जिनको लेके मैं हमेशा परेशान रहता हूँ कि यार ये कहाँ से चिरांद आ गई, ये कहाँ से ये कष्ट आ गया, ये प्रॉब्लम आ गई, अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है। ओ भाई वो ही तो इंजॉयमेंट है। जिस क्षण आप उन चीजों को एंजॉय करना शुरू कर दोगे ना, उस प्रक्रिया में अपने आप को समाहित कर लोगे और उस आनंद को महसूस करने लगोगे, सिंक में बैठा लोगे चीजों को, टाइम के साथ सिंकिंग कर लोगे, तो आपको उस यात्रा में आनंद आएगा। कोई भी चीज आपको कष्ट नहीं देगी, बल्कि आपको प्रफुल्लित करेगी, आपके मन मस्तिष्क को आनंद से भर देगी। और प्रत्येक चीज का महत्व ना तब तक ही है जब तक वो आपको मिलती नहीं है, आपको प्राप्त नहीं होती। जिस क्षण वो आपको मिल जाती है ना, उसका पूरा स्वाद चला जाता है, उसका पूरा रस चला जाता है, वो नीरस हो जाती है। इट्स अ पार्ट ऑफ नाउ योर बिलोंगिंग।
तो वो आपके लिए यूजलेस हो जाती है कि बस ठीक है ना यार, ये तो मेरी है, क्या फर्क पड़ता है। फिर आप दूसरी चीज पे जंप करने लगते हो, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, बिना ये सोचे कि इस प्रक्रिया को मुझे कैसे इंजॉयफुल बनाना है, इस यात्रा को मुझे कैसे इंजॉयफुल बनाना है। हम केवल फोकस करते हैं टारगेट पे कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, ये केन प्रकारेण किसी भी मार्ग से मुझे बस यहाँ पहुंचना है। वो ठीक है, भौतिकवादी सुख के लिए आपके लिए वो अच्छा है, बहुत सुख देगा आपको, लेकिन वो सुख लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। वो उस चीज के अचीवमेंट के तुरंत बाद वो चला जाए, क्योंकि फिर वो आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे कि बस नहीं यार, अब मुझे इसमें कोई मजा नहीं है, मैं तो सोचता था इसमें बहुत मजा आएगा, लेकिन इसके बाद तो कोई मजा नहीं है, आप तो दूसरी चीज में जाना चाहिए मुझे। तो बॉस ऐसे तो ये कभी जो आपकी प्यास है कभी बुझेगी नहीं, अंतिम सांस तक नहीं बुझेगी। तो आपने एंजॉय कब किया? आप तो हमेशा तनाव में रहे, टेंशन में रहे कि भाई मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट इट राइट नाउ। भैया उस अवस्था में जाते जाते जाते, उसको पाते 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 अपनी उस यात्रा का सुख तो आपने खो दिया। जो रियल रिजल्टेंट था, रियल आउटकम था, रियल जो उसका अमृत था उस यात्रा का, उस यात्रा के अमृत को आपने ठोकर मार दी, क्योंकि आपका ध्यान तो केवल उसको पाने में लगा हुआ था। इसीलिए हमेशा यात्रा पे ध्यान दीजिए यार। सारा खेल उस यात्रा के आनंद को महसूस करने का है, उससे आनंदित रहने का है, उसके नैसर्गिक सुख को भोगने का है। यही मूल तत्व है। जब तक यात्रा में आप आनंद नहीं लेंगे, तब तक मैं भी आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, और लोग बाग नहीं कहेंगे आपसे। चलते रहिए, आगे बढ़िए।